कहानी की शुरुआत सतयुग से होती है। उस समय मदनासुर नाम का एक अत्यंत क्रूर राक्षस था। शक्ति प्राप्त करने की लालसा में उसने लंबी और कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव उसके सामने प्रकट हुए और उसे एक अद्भुत वरदान दिया, वाक सिद्धि का वरदान। इस वरदान का अर्थ था कि मदनासुर जो भी बोलेगा वह तुरंत सत्य हो जाएगा। बस यहीं से उसका अहंकार बढ़ गया। उसने इस शक्ति का गलत उपयोग करना शुरू कर दिया। वह जो भी बोलता वही घटित हो जाता। धीरे धीरे उसने देवताओं, ऋषियों और पूरी सृष्टि में भय और विनाश फैलाना शुरू कर दिया। जब हालात इतने गंभीर हो गए कि सृष्टि के नाश का खतरा मंडराने लगा, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। लेकिन समस्या यह थी कि मदनासुर से सीधे युद्ध करना आसान नहीं था, क्योंकि अगर वह युद्ध के दौरान कुछ भी बोल देता तो वही सच हो जाता। तब भगवान विष्णु ने एक उपाय सोचा। वे सौराष्ट्र के हरिद्रा सरोवर यानी हल्दी के पीले जल से भरे पवित्र सरोवर के किनारे जाकर गहन तपस्या करने लगे। उनकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर उस पीले जल से एक अद्भुत दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वह थी मां बगलामुखी। जैसे ही देवी प्रकट हुई, वे तुरंत मदनासुर के सामने पहुंच गईं। मदनासुर कुछ बोल पाता उससे पहले ही देवी ने तेजी से आगे बढ़कर उसकी जीभ पकड़ ली, क्योंकि उसकी सारी शक्ति उसी की वाणी में छिपी थी। जैसे ही उसकी जीभ देवी के हाथ में आई, उसकी शक्ति समाप्त हो गई। अब वह न तो कुछ बोल सकता था और न ही अपनी शक्ति का उपयोग कर सकता था। देवी ने उसे दंड देने के लिए अपनी गदा उठाई। तभी भयभीत मदनासुर ने मन ही मन देवी से क्षमा मांगी। उसकी विनती सुनकर देवी का हृदय पिघल गया। उन्होंने उसे जीवन दान तो दिया, लेकिन उसकी वाणी की शक्ति हमेशा के लिए समाप्त कर दी। साथ ही देवी ने उसे एक और वरदान दिया, जहां भी संसार में मेरी पूजा होगी वहां मेरे चरणों में तुम्हारी उपस्थिति भी मानी जाएगी। तभी से मां बगलामुखी को वह शक्ति माना जाता है जो शत्रुओं की वाणी, बुद्धि और शक्ति को शांत कर देती है। अगर आप भी मां बगलामुखी की कृपा में विश्वास रखते हैं तो श्रद्धा से लिखें, जय मां बगलामुखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।